सर्वप्रथम आज के इस रजत जयंती समारोह में उपस्थित जीएम साहब, पीसीपीओ साहब, पीसीसीएम साहब, पीसीएमई साहब, पीसीएमएम साहब, सीपीओ आईआर साहब, डिप्टी सीपीओ साहब और SC/ST फेडरेशन एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी अशोक जी और उनके साथ उपस्थित प्रेम जी, और साथ ही साथ जो उस समय में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के और महामंत्री जी के साथ रहे, जो आज मंच पर उपस्थित हैं। सर्वप्रथम राम प्रकाश शर्मा जी, सानी जी, जगमोहन खन्ना जी और तमाम यहाँ पे जो लोग उपस्थित हैं उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के सच्चे सिपाही, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, मुझसे पहले चावला जी ने बताया यहाँ पे कि कैसे कैसे हमारे महामंत्री जी का जो सफ़र है वो स्टार्ट हुआ। अभी जीएम साहब आए हैं तो कुछ बातें मैं भी रखना चाहता हूँ कि जब हमारे महामंत्री जी रेल में आए 69 में, उसके बाद सबसे पहले उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का जब उन्होंने पदभार संभाला वो एज ब्रांच ट्रेजरर संभाला था 1977 में मुगलसराय में। और उसके बाद जब ये सफ़र स्टार्ट हुआ 1981 में डीजल शेड आए मुगलसराय से, वहाँ आके उन्होंने लुधियाना में पहले ब्रांच सेक्रेटरी का पद संभाला, फिर डिवीज़न वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला। 1992 में डिवीज़न प्रेसिडेंट बने फिरोजपुर डिवीज़न के, 1994 में डिवीज़न सेक्रेटरी बने और 2000 में जनरल सेक्रेटरी बने उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के। तब से आज तक का जो सफ़र, जो इस बीच में जो बहुत सारी चीज़ें उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, उसका थोड़ा सा मैं विवरण आपके सामने रखना चाहूँगा। क्योंकि जब जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला 2000 में, तब 170 ब्रांचें हुआ करती थी। तब एनआर का पूरा जोन जो एनसीआर और एनडब्ल्यूआर बन गया, तब पूरा एक एनआर के अंदर ही होता था। और साथ ही साथ जब ये चीज़ें चली, बहुत सारे उतार चढ़ाव उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के साथ आए। उससे पहले 2002 में अप्रैल में महामंत्री जी के ऊपर जो है अटैक हुआ था, जो गोलीकांड हुआ था। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जो आज के समय में जो नहीं जानते। तो मेरा ये मानना था कि आज जब हम उनको सम्मानित कर रहे हैं, ये उनका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो तमाम जितने लोग हैं उन्हें भी इस चीज़ से अवगत होना चाहिए कि किस किस परिस्थितियों से महामंत्री जी ने ये अपना सफ़र आज जो है यहाँ तक लेके आए हैं। जब 2002 में अप्रैल 16 में जब पहली बार जब ये चीज़ सुनने को मिली थी, उस समय मैं भी रेल में नहीं था, मैं स्पोर्ट्स पर्सन था। तो मैं नेशनल खेलने गया हुआ था कलकत्ता जब ये खबर सुनने को मिली। खैर आज स्वस्थ है, सब कुछ सब बढ़िया है। लेकिन मैं यूनियन का सफ़र जो आपको बताऊं, जब ये स्टार्ट हुआ, एक आज तक की सबसे बड़ी मीटिंग जो 2001 में, उसके साक्षी सानी जी भी थे, राम प्रकाश जी भी थे, जगमोहन खन्ना जी भी थे। 2001 में जनवरी में जो रामलीला मैदान से जंतर मंतर की एक मीटिंग करी थी, कम से कम नहीं तो 20-22 हज़ार सिर्फ रेल एम्प्लॉय था। उस मीटिंग को देखते हुए सोनिया गांधी जी ने कॉल फॉर करा महामंत्री जी को कि एक बार हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। उसके बाद जब ये सफ़र स्टार्ट होता रहा, फिर यूनियन के साथ बहुत सारे कोर्ट केसेस हुए। 2004 से कोर्ट केसेस स्टार्ट हुए। 2004 में जब कोर्ट केसेस स्टार्ट हुए, कुछ हमारे ही पुराने लोग थे जिनके साथ ये चीज़ें चल रही थी। 2007 में जब इलेक्शन आया, उसी कोर्ट केस के कारण उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को मान्यता नहीं मिली। लेकिन साथ ही साथ ऐसे कोर्ट केस जो है तमाम पूरे, मेरे ख्याल से 87 कोर्ट केसेस थे जो उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन में जो महामंत्री जी और उनकी टीम ने जो है उस समय पूरे
नॉर्दर्न में, चाहे जम्मू हो, यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, डिवीज़न सेक्रेटरी भी हैं, राजेश जी भी हैं, पीडी शर्मा जी भी हैं, और उस समय में आज इस दुनिया में नहीं है, अंजनी कुमार दुबे जी भी थे, आज यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मनोहर लाल प्राशर जी भी थे। इन सब ने जो है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्ट केसेस जो है वो झेले, देखे, लड़े अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे कोर्ट केस नहीं हुआ। चाहे वो जम्मू का कोर्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद का हो, चाहे वो मुगल सराय का हो, चाहे वो 30 हज़ारी हो। 83 के लगभग कोर्ट केस थे जो उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन में चल रहे थे। और उस समय ऐसा भी पल आया जब कोर्ट ने ऐसा आदेश कर दिया कि जो ऑफिस है उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का, ये भी दूसरी पार्टी को दे देना, और इवन कि घर भी खाली कराने का कोर्ट का ऑर्डर था, और जो बैंक अकाउंट था वो भी सीज कर दिया गया था। फिर भी जो उस समय लोग थे उनके लिए, और महामंत्री जी का जो जज्बा था उस समय भी लड़ने का, उनके मंशा सिर्फ एक ये थी कि मैं अपने ऊपर दाग नहीं लेना चाहता कि उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन तब डाउन हो गई जब मैं जनरल सेक्रेटरी था। सिर्फ एक ये जिद जो उनके मन में थी, इस चीज़ को लेते हुए लड़ते रहे। 2009 में रिटायर हुए, और मैं आपको बताऊं जब 2007 में जब कोर्ट इलेक्शन थे, रेफरेंडम के जो पहले इलेक्शन इंडियन रेलवे में हुए, उसमें मान्यता नहीं मिली उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को, और जो प्रशासन द्वारा 2008 में चिट्ठी लिखनी शुरू हुई ऑफिस खाली कराने के लिए। 2009 में जब रिटायर हुए तब तक, क्योंकि अकाउंट्स भी सारे सीज कर रखे थे कोर्ट के ऑर्डर से, तब महामंत्री जी ने अपने जो ग्रेजुटी उन्हें मिली थी उससे कोर्ट केस करे, और जो जितने तमाम यूनियन ऑफिस थे पूरे नॉर्दर्न रेलवे में उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के, उसके ऊपर स्टे रख के लेके जो है वो इस चीज़ को कायम रखा कि जितने ऑफिस हैं वो एज इट इज़ रहेंगे सारी ब्रांच में। अपनी ग्रेजुटी का पैसा लगाया उन्होंने उस समय सिर्फ और सिर्फ यूनियन के लिए, अपने साथियों के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं वो चीज़ें जो स्टे जो चलता रहा 2013 के इलेक्शन तक जो है वो कंटिन्यू रहा। उसी के कारण बहुत सारी राहत मिली हमें पूरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को, क्योंकि जब तक आपके पास ऑफिस नहीं होता तब तक आप अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे। इसलिए ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। इसके साथ ही साथ जब 2013 में जब इलेक्शन दोबारा आए, उससे पहले जब कोर्ट केस जो चल रहे थे, 2010-11 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा कि आप उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के इलेक्शन कराएं। जो रिटायर्ड जज थे उनको नॉमिनेट करा, रजिस्ट्रार दिल्ली के जो थे, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको अपॉइंट करा, उनके अंडर जो है इलेक्शन कराए गए। उस इलेक्शन में दोबारा महामंत्री जी की टीम जो है जीत के वापस आई। 2011 के बाद कुछ समय, थोड़ा सा कुछ महीने मैं बोलूँगा कि थोड़ा ठीक चला, लेकिन उसके बाद फिर से कोर्ट केसेस स्टार्ट हुए। 2013 के इलेक्शन से पहले जस्ट 2012 के लास्ट में जो हमारे पुराने डिवीज़न सेक्रेटरी भी हुआ करते थे, और वहाँ उसमें विनोद भट्ट जी भी थे और विजय चोपड़ा जी भी थे, उन्होंने भी मिलके कोर्ट केस करा। वो चीज़ें भी ख़त्म हुई। जो कमिटमेंट जनरल सेक्रेटरी साहब ने सबके लिए करी उसको पूरा करा। उसका चाहे कोई भी आज हो जो ये कह दे कि जो जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा था उस समय वो नहीं करा, सबके सामने है। चाहे वो विजय चोपड़ा हो, उनको तब बोला गया था, वो डिवीज़न सेक्रेटरी लास्ट तक रहे। भट्ट जी थे, वो उनको बोला गया, वो लास्ट तक रहे। चौधरी हरिराम जी थे, वो लास्ट तक साथ में चलते रहे जनरल सेक्रेटरी साहब के लिए कि भाई आपने, अब हमने जो यूनियन को खड़ा करना है, जितवाना है। ये सारी परिस्थितियाँ जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो आज उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन को यहाँ तक लेके आए। और साथ ही साथ आप देखिए, जब यहाँ पे ये जिस हॉल में हम बैठे हैं, मुझे ध्यान है तब तो मैं ख्याल रेलवे में नहीं था, ये हॉल भी टीन के चद्दरों का बना हुआ था। और आज देखिए सबकी सहूलियत के लिए, अपने ऑफिस बेयर के लिए, तमाम चाहे मीटिंग करने के लिए, ये प्रशासन के द्वारा ही जनरल सेक्रेटरी साहब ने करा के जो है
एसी हॉल सभी के लिए बना के दिया। ये सिर्फ और सिर्फ उनके मन में एक जज्बा कि ताकि मैं अपने जो ऑफिस बेरर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए मैं करूं, ताकि जो भी दिक्कतें किसी को भी आएँ हम उनके लिए कर पाएँ। इसीलिए वो, चाहे मैं हूं या बाकी और कई लोग हैं, उनको लिए ये कहते हैं कि अगर आपके पास समय है तो आप यूनियन ज्वाइन करें। यूनियन सिर्फ ये नहीं कि आप अपने लिए हैं, यूनियन एक वेलफेयर के लिए है। तमाम कर्मचारी, जितने लोग को दिक्कत आती है, आप उनसे साथ में रहेंगे। अब बाकी जो तमाम चीज़ें हैं जो एंटी सोशल एलिमेंट में आती हैं, आप उस चीज़ से बचे रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से इन्होंने कार्यभार संभाला उसके बाद इस प्रांगण में चाहे रेल मिनिस्टर पवन बंसल साहब रहे हों, शीला दीक्षित जी यहाँ आई, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ आए, प्रताप सिंह बाजवा जी आए, जयप्रकाश अग्रवाल जी आए, हरीश रावत जी आए, तमाम ऐसे बहुत सारे और हैं, संदीप दीक्षित जी, और बहुत सारे ऐसे एमपीज़ हैं जिन्होंने हमारे यहाँ ऑफिस में अपना जो है समय दिया। और साथ ही साथ सीआरबी साहब हों, जीएम साहब हों, सब ने अपने अपना समय निकाल के यहाँ पे, जितने हमारे यहाँ पे सेमिनार हुए, सब जनरल सेक्रेटरी साहब के कार्यालय के दौरान में हुए। और एक बहुत अच्छा, सौभाग्यपूर्ण और बहुत ही अच्छा एक वातावरण एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन का आज भी बना हुआ है। और मैं बस लास्ट में एक ये चीज़ कहूँगा आप सबसे भी कि आप सब भी देखिए कि जितनी चीज़ें जनरल सेक्रेटरी साहब ने अपने इस कार्यालय के जो भी समय निकला 25 साल का, और देखा जाए तो जब इन्होंने 77 में जब ज्वाइन करा पहली बार यूनियन को, आज लगभग 48 ईयर्स हो गए हैं यूनियन में, 48 साल यूनियन को दिए अपने। और एकदम साफ सुथरी छवि के साथ करते हुए मुझे बहुत गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि ये मैं भी इनका बेटा हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम सबसे पहले चावला जी के दिमाग में आया, उन्होंने ये कहा, ये रखा, फिर प्रवीण जी ने, और तब एक टीम बनी हम तीनों की, तो तब इन्होंने रखा। तो मैं इस मंच के माध्यम से प्रवीण जी को, चावला जी को, उनको भी बधाई देता हूँ, ऐसे प्रोग्राम के लिए धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर पर यहाँ उपस्थित जितने भी आप सब लोग आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।